नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। सर्व समाज के छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को आज मिला है। देश में सर्व समाज के आह्वान पर रायपुर से लेकर बस्तर तक बंद का असर दिखा। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर सहित कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। पखांजूर और बालोद में भी बंद का असर दिखा, जहां मेडिकल स्टोर और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। कांकेर में सर्व समाज के लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरे। बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि इस दौरान राजधानी रायपुर में जमकर बवाल हुआ। मैग्नेटो मॉल और ब्लिंकिट में सर्व समाज के नाम पर जमकर उत्पात मचाया गया। बताया जा रहा है कि क्रिसमस की तैयारियों को लेकर मॉल में की गई सजावट को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। मॉल के अंदर और बाहर भारी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। ग्राहकों और स्टाफ में भगदड़ की स्थिति बन गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी पुलिस डर के मॉल स्टाफ के साथ मारपीट भी की। वहीं ब्लिंकिट के स्टोर में भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया। दरअसल ये बंद कांकेर धर्मांतरण को लेकर के सामने आया, जहां पर एक धर्मांतरित व्यक्ति का शव जो है वो दफनाने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हल्ला। तमाम जगहों पर दुकानें बंद रही। कई जगहों पर तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई। सर्व हिंदू समाज ने यह बंद बुलाया था। इस बंद को बैंक ऑफ कॉमर्स ने भी, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया था और चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन का असर आज देखने को मिला। चाहे कई जिलों में भी नहीं खुले बाजार। तो बंद के दौरान ये असर देखने को मिला, जहां पर कई दुकानें जो हैं वो बंद रही। कई जगहों पर मॉल में घुसकर लोगों ने मारपीट की। कई जगहों पर ब्लिंकिट के स्टोर में भी मारपीट की खबरें सामने आई। दरअसल लगातार बढ़ते धर्मांतरण के मामले को देखते हुए सर्व हिंदू समाज ने बंद बुलाया था और जब ये बंद बुलाया गया था तो उसको कई लोगों ने समर्थन दिया। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया। रायपुर के मॉल में भी तोड़फोड़ की गई। कई जिलों में बाजार नहीं खुले। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई दुकानें जो हैं वो बंद रहीं। बंद के दौरान बवाल की स्थिति भी बनी। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बंद के दौरान बवाल देखने को मिला। दरअसल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया था, जिससे बंद जो है वो बड़े पैमाने पर दिखा। पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल पर जो है इसका असर देखने को मिला। मॉल, दुकानें, सब पर असर पड़ा। सड़कें खाली रहीं। लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखे। रायपुर से लेकर बस्तर तक इसका असर देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ में आज बंद का ऐलान किया गया था। दरअसल लगातार ईसाई मिशनरियों के तहत जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, हिंदू संगठन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के बल पर गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और इसे बंद करने के लिए वो लगातार अब सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में समाज ने बंद का ऐलान किया। इसे चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया और राज्य में इसका बंद का असर दिखा। हालांकि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगी। राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में भी संगठन के लोग पहुंच गए, यहां तोड़फोड़ किए और यहाँ पर क्रिसमस के ट्री रखे गए थे और सजावट किया गया था, क्योंकि कल 25 दिसंबर है और कल क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में हिंदू समाज के लोग उन तमाम सजावटों को तोड़ते हटाते नजर आए। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट की। इसके अलावा ब्लिंकिट के एक स्टोर में भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। कई जिलों में बाजार नहीं खुले। राजधानी रायपुर में भी यही तस्वीरें निकलकर सामने आई और ये 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद रहा और सर्व आदिवासी समाज ने इस बंद को बुलाया था। इसका असर राज्य के अलग अलग जिलों में देखने को मिला। पखांजूर, जगदलपुर, राजधानी रायपुर, कांकेर, बालोद की ये 5 तस्वीरें, जहां पर धर्मांतरण का साफ असर देखने को मिला। रायपुर से लेकर बस्तर तक इसका असर देखने को मिला। तमाम दुकानें बंद रही। लोग जो है दुकान बंद रखे, क्योंकि धर्मांतरण का जो मामला आ रहा है उससे जो है लोग आहत हैं और ये 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अलग अलग शहरों में बंद का साफ असर दिखा। पखांजूर, फरसगांव, जगदलपुर, बालोद, कांकेर
राजधानी रायपुर। तमाम 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम दुकानें बंद रही, चहल पहल जो वो बेहद कम रही, सन्नाटा पसरा रहा सड़क पर और लोग जो है वो घरों में ही रहे क्योंकि प्रतिष्ठानों को बंद करने को लेकर लगातार आह्वान किया जा रहा था। और जो आमा बेड़ा की घटना हुई थी उससे लेकर के आदिवासी समाज भी बेहद नाराज है। कांकेर, पखांजूर, तमाम जगह राजधानी रायपुर से बस्तर तक का वो इलाका जहां पर जो है इसका विरोध किया गया और इसका असर भी देखने को मिला। सर्व आदिवासी समाज ने ये बंद बुलाया और इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया। दरअसल आमा बेड़ा में धर्मांतरण का मामला सामने आया था और एक धर्मांतरित ईसाई को उसे हिंदुओं के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, जिससे वो नाराज थे। और ये देखिए, ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं मैग्नेटो मॉल की, जहां पर क्रिसमस के सेलिब्रेशन का जश्न मनाया जाता है। लोग बड़ी संख्या में दुकानों में पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए। ऐसे में मॉल के अंदर सजावट किया गया था क्रिसमस की थीम पर और इसे लेकर के जो है वो कई संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। वो मैग्नेटो मॉल पहुंचे और तमाम सजावटों को उन्होंने तोड़ दिया। तो ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे कि इस तरीके से तोड़फोड़ मचाना, स्टाफ के साथ मारपीट करना, ये कहां तक सही है। और चलिए बिना देरी के खबरों में आगे बढ़ेंगे और उधर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च कर दिया। 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया। अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने इस देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इससे पहले नवंबर में लॉन्च किया गया LVM-3 M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 करीब 4400 किलोग्राम वजनी था। इसे जियो सिंक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का जिस LVM-3 M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका वजन 640 टन है। यह भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद जो है वो सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है, यानी बिना टावरों के, बिना सिम के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का ये तरीका होगा जिसमें कामयाबी मिली है। और भारत का मिशन जो है वो कामयाब रहा। अंतरिक्ष मिशन का ये बाहुबली था जिसे भारत की इसरो ने एक कीर्तिमान हासिल किया। इसे अंतरिक्ष में भेजकर इसरो का ये इतिहास है, इतिहास रच दिया है इसरो ने। बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 लॉन्च कर दिया गया। अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है जिसे अंतरिक्ष में इसरो ने भेजा है और इसमें उसे कामयाबी मिली है। ये अमेरिकी सैटेलाइट था जिसे भारत की इसरो कंपनी ने भेजा है। अमेरिकी सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर दी गई है। तो बिना टावर 4G और 5G वॉइस कॉल हो सकता है। इसके जरिए वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं जो हैं वो आदान प्रदान की जा सकती है इस सैटेलाइट के जरिए। मोबाइल नेटवर्क कंपनी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बिना भी ये कामयाबी हासिल कर लेगा। अमेरिकी सैटेलाइट का भारत की इसरो ने सफल प्रक्षेपण किया है और इसके जरिए जो कंपनी जो है वो बिना टावर 4G और 5G वॉइस कॉल नेटवर्क उपलब्ध करा पाएगी। तो ये भारत की इसरो जो है वो लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान रच रही है और इसी में एक ये और बड़ा कीर्तिमान है जिसे इसरो ने हासिल किया है। तो ब्रॉडबैंड पूरी तरह से ये दुनिया में पहुंचाने का टारगेट है और बिना नेटवर्क के दुनिया में नेटवर्क सिस्टम को पहुंचाना, इसके लिए इस सैटेलाइट को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया और ये जिम्मेदारी भारत की इसरो ने ली और इसरो जो है लगातार एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहा है और उसी में ये जो है कामयाबी है। अंतरिक्ष का मिशन बाहुबली कामयाब हुआ है। अब तक का सबसे ये भारी सैटेलाइट था जो 6100 किलो वजनी था, जिसे अंतरिक्ष में मात्र 16 मिनट में भारत ने पहुंचा दिया, उसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपण कर दिया और ये बड़ी कामयाबी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए है। बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 को लॉन्च कर दिया गया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया गया जो 6100 किलो का वजनी है। ये अमेरिकी सैटेलाइट था जिसे भारत ने इसरो के जरिए लॉन्च किया है और ये
अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। तो ये अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग ने भारत को साबित कर दिया कि भारत जो है वो कुछ भी कर सकता है, अंतरिक्ष में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। और ये उसी का एक नमूना था जब भारत ने 6100 किलो वजनी एक अंतरिक्ष जो सैटेलाइट है उसे अंतरिक्ष में भेज दिया है, जिसका वजन जो है वो 6100 किलो था। इसका इस्तेमाल बिना टावर 4G और 5G वॉइस कॉल और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया जाएगा। इसके जरिए वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क कंपनी को अब नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेटवर्क बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिना नेटवर्क बदले ही आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसरो की एक और लंबी छलांग है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इसरो ने अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है, ये बड़ी कामयाबी है। जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया ब्लू बर्ड, उसका वजन 6100 किलो था। भारत ने ब्लू बर्ड सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल, वॉइस कॉल कर सकते हैं। इसमें बिना नेटवर्क के इस्तेमाल किए ही, ये बिना टावर के इस्तेमाल किए ही आप इस इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 6100 किलो ये अमेरिकी सैटेलाइट था जिसे अंतरिक्ष में कहीं से भी वीडियो कॉल किया जा सकेगा, वॉइस कॉल किया जा सकेगा और ये लंबी छलांग है। इसरो ने इससे पहले भी कई बार खुद को साबित किया है और इस बार उसने सबसे वजनी सैटेलाइट को LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय सफलतापूर्वक से कामयाबी और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। तो अंतरिक्ष में भारत को यह बड़ी कामयाबी मिली है, धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल कर सके। और ये जो है सैटेलाइट जो है वो बेहद वजनी था, 6100 केजी का वजनी था और ये जो है इतना वजन होने के बावजूद भी इसे बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये कामयाबी भारत को मिली है। इसरो ने इतिहास रचा है। भारत के स्पेस इतिहास में अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है भारत ने। इसके अलावा AST स्पेस मोबाइल का नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड लॉन्च किया गया है। इसने इसरो की और जो साख है उसको मजबूत किया। इसरो ने 6100 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है। इंटरनेट और कनेक्टिविटी जो है उसकी दुनिया के लिए ये बेहद अहम है क्योंकि बिना मोबाइल नेटवर्क के इसका इस्तेमाल होगा। अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की सफल लॉन्चिंग कर दी गई है। तो ये भारत के लिए भी बेहद अहम है। भारत के स्पेस इतिहास में अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट, सबसे ज्यादा वजन था। इसे आसमान में भेजना एक बड़ी चुनौती थी लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली है। AST स्पेस मोबाइल का नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें मोबाइल सिम नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है। इसरो ने इसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। 6100 किलोग्राम वजनी है। इंटरनेट और कनेक्टिविटी की दुनिया के लिए ये लॉन्चिंग जो है अहम है और इससे भारत की साख मजबूत हुई है। पिछले कई वर्षों में भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों के अंतरिक्ष का जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया है और उसी में ये खास है ब्लू बर्ड सैटेलाइट। विशेष टर्मिनल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। असली डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा इससे उपलब्ध होगी। जो सैटेलाइट भेजा गया है ब्लू बर्ड, उसकी खासियत यह है कि सीधे मोबाइल फोन से ये कनेक्टिविटी देता है, उसमें इंटरनेट देता है जिसके जरिए आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे, कॉल कर पाएंगे, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल बिना टावर के कनेक्टिविटी रहेगी। यानी आपकी मोबाइल में सिम की कोई जरूरत नहीं है और बिना सिम के भी आप नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। धरती के किसी भी कोने से आप कम्युनिकेट हो सकते हैं, एक दूसरे को बातचीत कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। पुराने वर्जन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा डेटा क्षमता रहेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं है और सबसे अहम बात है इस तरीके का ब्लू बर्ड सैटेलाइट भारत का लॉन्च करना, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। आपदा प्रबंधन को इससे नई ताकत मिलेगी। जैसे उत्तराखंड और हिमाचल जैसे इलाके जब प्रभावित होते हैं तो नेटवर्क कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऐसे में ब्लू बर्ड सैटेलाइट उन इलाकों के लिए बेहद अहम है। विशेष टर्मिनल की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप जो है वो कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं
और इससे आप जो है दुनिया में कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं। असली डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा इसमें उपलब्ध है, जो बेहद अहम साबित हो सकता है दुनिया के लिए। और ये अमेरिकी सैटेलाइट जो है उसे भारत को दिया गया ताकि भारत की इसरो एजेंसी जो है वो उसे अंतरिक्ष में भेजे, और इसरो ने अपनी साख आज और मजबूत की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बुधवार को दोनों भाइयों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। गठबंधन को लेकर उद्धव ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे, महाराष्ट्र के लिए हम सब एक। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। पिछले 5 महीने में यह दूसरा मौका है जब ठाकरे भाइयों ने मंच साझा किया। इसी साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में मराठा एकता रैली में उद्धव और राज एक साथ आए थे। इससे पहले 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। बता दें कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में अगले साल जनवरी में चुनाव होने हैं। उसमें बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर पालिका, पुणे नगर निगम भी शामिल है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी और रिजल्ट जो है वो 26 जनवरी को आएगा। तो मुंबई में नगर पालिका के चुनाव हैं और ऐसे में तमाम बड़े नेता जो है अब एक हो रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। दो भाई 20 साल बाद साथ आए, अब चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे मामले पर राज ठाकरे का क्या बयान आया वो आपको बताते हैं। मुंबई का मेयर मराठी होगा, यानी इस बार भी मराठी अस्मिता की बात होगी। हमारी आपसी किसी भी विवाद या लड़ाई से महाराष्ट्र बड़ा है, यानी दोनों भाई तमाम गम को भुलाकर, परेशानी को भुलाकर साथ आ गए। उन्होंने कहा कि हम अन्य नगर निगमों के लिए भी घोषणा करेंगे, यानी ये साथ चुनाव लड़ेंगे। मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से होगा, यानी इन गठबंधन से होगा। मुंबई का मेयर मराठी होगा, ये कहना है राज ठाकरे का। यानी मुंबई का जो चुनाव है इस बार भी मराठी की अस्मिता की बात होगी, भाषाई क्षेत्रवाद का बात होगा। और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उद्धव ठाकरे बोले, बटेंगे तो हम सब बिखर जाएंगे, यानी यहां पर भी एकता की बात होने लगी है। अब अगर आपसे चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। अब अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे, यानी ये जो नगर निगम का चुनाव है ये आखिरी किला है, इससे बचाना ठाकरे परिवार की अहम जिम्मेदारी है। न टूटे न बटे, मराठी अस्मिता की विरासत को न छोड़े। तो अस्मिता अब मराठी भाषा पर आ गई है, मराठावाद पर आ गया है और इसका असर जो है वो इस बार के नगर निगम चुनाव में दिखेगा। उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं कि अगर आपसे चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा, बटना नहीं है, बिखरना नहीं है, एक रहना है। तो ये अहम बातें आज सियासी तौर पर देखने को मिले महाराष्ट्र में, जब दो भाई इतने सालों के बाद एक साथ आते हैं। और अब जो है वो नगर निगम के चुनाव पर गठबंधन को लेकर के बात सामने आती है और कहा जाता है कि हम बटेंगे तो मराठी अस्मिता जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें नहीं बटना है, साथ रहना है। तो महाराष्ट्र की सियासत के बाद अब बात भोपाल की। भोपाल में सिर्फ 500 रुपए देकर घर में बार खोल सकते हैं। भोपाल का आबकारी विभाग पार्टी के लिए एक दिन का शराब लाइसेंस देगा। जिन रेस्टोरेंट, होटल या गार्डन में 500 से 5000 तक भीड़ जुटेगी तो वहां पर लाइसेंस के बदले 25,000 से 2 लाख रुपए तक देनी पड़ेगी। आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा। आबकारी की यह गाइडलाइन न्यू ईयर से पहले आई है। ऐसे में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी लोग लाइसेंस ले सकते हैं। बता दें कि शहर में अब की बार भी न्यू ईयर के जश्न के लिए 350 से ज्यादा होटल और ढाबा संचालक एक दिन का शराब पिलाने का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आबकारी विभाग ने बाकायदा लाइसेंस फीस समेत कई विषयों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस दायरे में स्वयं के मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को शामिल किया गया। इसके अलावा प्राइवेट जगह यानी स्वयं के घर में यदि एक दिन की पार्टी करते हैं और उसमें अंग्रेजी शराब रहती है तो लाइसेंस फीस 500 रुपए लगेगी। सार्वजनिक स्थल जैसे विवाह स्थल, सामुदायिक भवन के लिए अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस 5000 रुपए लगेगी। लॉजिंग या बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केंद्र जैसे होटल और रेस्टोरेंट पर लाइसेंस फीस 10,000 रुपए लगेगी। यही फीस पिछले साल भी रखी गई थी। यानी अगर एक दिन का आप लाइसेंस चाहते हैं और
अपनी जो है नए साल के जश्न को और अच्छे से मनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्टोरेंट, होटल और गार्डन के लिए अलग नियम है। नए साल के जश्न में खलल नहीं पड़ेगा, यानी जो रात को पुलिस रेड करती है उससे आप सुरक्षित रहेंगे। और आप जब पुलिस की गाड़ी आए या पुलिस के जवान आए, आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आपने लाइसेंस हासिल किया है और फिर आप जो है वो जश्न मना रहे हैं। तो 1 दिन का लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं। 500 रुपए में घर में जो है आप पार्टी कर सकते हैं। हालांकि ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। होटल के अलग नियम बनाए गए हैं और इसके अलावा घर के लिए अलग नियम है, रेस्टोरेंट के लिए अलग नियम है। तो ये तमाम वो नियम है जो अलग अलग तरीके से पालन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे ये प्रोग्राम होने वाला है। पार्टी में कितने लोग आएंगे और कितने पैसे लगेंगे। इसमें 2000 से 5000 तक जो है वो लोग रहेंगे तो 1 लाख रुपए फीस लगेगी। 500 तक लोगों के लिए 25,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 500 से 1000 लोग तक के लिए आपको 50,000 रुपए देने होंगे। वहीं 2000 से 5000 तक के लोगों के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। 5000 से ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो 2 लाख रुपए फीस देना होगा। 1000 से 2000 तक के लिए 75,000 रुपए देना पड़ेगा। तो पार्टी में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा खत्म होगी। मंत्री गणों को गार्ड ऑफ ऑनर बंद। प्रशासनिक सुधारों के दिशा में ये अहम कदम है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। अब मंत्री अलग अलग जब जिलों में जाते थे तो उन्हें पुलिस प्रशासन की टीम जो है गार्ड ऑफ ऑनर देती है, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। साय सरकार की ये बड़ी पहल, मंत्री गणों को गार्ड ऑफ ऑनर अब नहीं दिया जाएगा। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में ये बड़ा कदम है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। प्रशासनिक तौर पर ये बड़ा कदम है। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा खत्म कर दी गई है। मंत्री गणों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजधानी रायपुर से। मंत्री गणों को गार्ड ऑफ ऑनर अब नहीं दिया जाएगा। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जिन भी जिलों में मंत्री गण जाते थे वहां पर प्रशासनिक टीम जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर देती है, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अब मंत्री गणों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। और 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।